हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कथा का आरंभ करने से पहले सदा योगी प्रभु और भागवत शरण प्रभु का हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने कथा करने का अवसर दिया और आज उन्होंने हमसे अनुरोध किया था कि आज हम भगवान के नाम जप के विषय में कुछ चर्चा करें। तो भगवान के नाम जप के विषय में चर्चा करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, सभी के अंदर एक चीज का वर्णन हुआ है, वो भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ है। तो इतने थोड़े से समय के अंदर और या ज्यादा समय हो तो भी भगवान के नाम के विषय में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे भगवान के नाम के विषय में थोड़ी चर्चा करने का। तो कथा आरंभ करने से पहले यहाँ पे आज नए भक्त लोग आए हैं। आप में से कौन से भक्त आज पहली बार ही आए हैं? उनका स्वागत करेंगे। आप लोग पहली बार हैं, थैंक यू। और कोई भक्त लोग पहली बार ही आए हैं? और जो भक्त लोग यहाँ पे विराजमान हैं, उनमें से कितने भक्त लोग जप करते हैं हरे कृष्णा मंत्र का? बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के मन में कभी जिज्ञासा हुई, जो भक्त लोग जप करते हैं या नहीं करते हैं, कि ये हरे कृष्णा मंत्र क्या है? ये व्हाट इज दिस हरे कृष्णा मंत्र है? हम लोग जब भी किसी भी इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, तो वहां पे आपको हमेशा एक चीज मुख्य रूप से देखने को मिलती है कि हमेशा वहां पे भगवान के नाम का कीर्तन चलता रहता है। और भगवान के नाम के कीर्तन में क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे शास्त्रों में कहने को तो बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से यही मंत्र को क्यों चुना? है इसी मंत्र का हम लोग उच्चारण क्यों करते हैं? एनीबडी नोस? कई बार लोग कहते हैं कि ये हरे कृष्णा मंत्र तो इस्कॉन वालों का मंत्र है, ये प्रभुपाद जी का मंत्र है। तो हम लोग सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र का ही जाप क्यों करते हैं? बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरण मम, उस समय भी भगवान के नाम है। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया और गोलोक धाम से है। तो हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। तो 108 उपनिषद में एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। तो कली संतरण उपनिषद में वेद व्यास जी ने हमको बताया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम, कली कलमश नाशनम, नातः परतरो पाया, सर्व वेदेषु दृश्यते। तो वेद व्यास जी ने हमको बताया है कि जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। कि इति का मतलब यह है षोडशकम 16। ये जो 16 नाम है, इनकी क्या विशेषता है? कली कलमश नाशनम। जो कलयुग है, इससे कलेशों को नाश करने वाला है। हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि कलयुग के अंदर क्या कलेश है? कलयुग के अंदर क्या कलेश है? कलयुग के अंदर सुख है या कलेश है? सबको सुख ही सुख दिखता है, राइट? हमको हमको क्लेश कभी दिखता ही नहीं है। हमको हमेशा लगता है सुख ही सुख है। तो ये भी एक दुख है, ये भी एक क्लेश है कि हम लोग, हमारे सामने दुख है, हम उसको देख नहीं पाते। और अगर हमें कलयुग के अंदर दोष देखने हो, परीक्षित महाराज बोलते हैं भागवतम के अंदर, कलयुग दोष निधे राजन, कि कलयुग के अंदर, कलयुग कैसा है? ये दोषों का सागर है। दोषों का सागर अर्थ है कि कलयुग में जहां तक हम देखें, दूर दूर तक हमको और दोष ही दोष दिखेंगे। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बताते हैं कि कलयुग के अंदर में किस तरह के दोष हैं ना, कि कलयुग में आदमी की बुद्धि बहुत मंद होती है। अगर हम सृष्टि के आरंभ में जाएं, तो वहां पर ये आपको बुक्स नहीं मिलती थी। ये बुक्स की शुरुआत तो कुछ हजारों साल पहले हुई है। पहले तो आदमी इतने बुद्धिमान थे, उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार सुनते थे श्रुतिधर, एक बार सुनते थे, उनको याद हो जाता था। अब कलयुग में हमारी स्मरण शक्ति कम है, बुद्धि कम है, इसलिए फिर वेद व्यास जी ने इनकी रचना करी, इसलिए हमको बहुत सारी पुस्तकें मिलती है। कलयुग का एक दोष ये भी है कि आदमियों की उम्र बहुत कम होती है। एक दोष ये भी है कि माता पिता के रहते हुए संतान की मृत्यु हो जाती है। त्रेता युग में भगवान राम के काल में ऐसा नहीं था। भगवान राम के काल में एक व्यक्ति के छोटे बेटे की, उसकी मृत्यु हो गई और भगवान के सामने चले गए। भगवान के पास गए, बोले कि भगवान ऐसा कैसे हो गया कि मेरा बेटा है, इसकी मृत्यु हो गई।
तो भगवान ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्यम भावी है। तो व्यक्ति ने बोला वो ठीक है, लेकिन आपके होते हुए पिता के, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता है और पिता के सामने उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो व्यक्ति ने, भगवान ने बोला कि आप इसको अभी दोबारा इसको जीवन शक्ति दीजिए। और फिर भगवान ने उसको दोबारा जीवन दिया उनको, भगवान के नाम में इतनी श्रद्धा थी। तो इस तरह से हम देखें तो कलेर दोष निधे राजन, और यह अपने वेद व्यास जी बोलते हैं कीति शोदशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, क्या कहते हैं, कली के सारे क्लेशों को नाश करने वाला है। और नातः परतरो पाया। फिर वेद व्यास जी से पूछा गया कि आपने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, उसमें भी बहुत सारे मंत्र हैं, तो उन सब का क्या होगा। तो फिर वो कहते हैं नातः परतरो पाया, वो कहते हैं इस मंत्र के परे, नातः परतरो पाया, उपाय समझते हैं आप लोग, रेमेडी, कहते हैं इस मंत्र के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, कि हम सारे वेदों को दृश्यते, मतलब कि हम अगर अपने आंखों के सामने लेंस होते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से स्क्रूटनाइज करेंगे हम लोग वेद शास्त्रों को, तो भी हमको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, इससे अच्छा मंत्र नहीं मिलेगा हमको। किसके लिए? कली के जो दोष हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए। आप लोगों ने 4 युग का नाम सुना है? 4 युग कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है। तो चारों युगों में भगवान की प्राप्ति के साधन थे। श्रीमद् भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृते यद ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद हरि कीर्तन। कृते का अर्थ है सतयुग, कृते यद ध्यायतो विष्णु, कि कलयुग के अंदर अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसका क्या साधन था? ध्यायतो विष्णु, कि भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाने का। और ध्यान कैसे लगाने का? जैसे हम लोग आजकल देखते हैं योगा सेंटर्स होते हैं, मेडिटेशन सेंटर होते हैं, कई बार लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं। ऐसे ध्यान नहीं लगाने का। ध्यान लगाने की विधि कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताई है। तो उस समय भगवान बताते हैं अर्जुन को ध्यान कैसे लगाना होता है। तो कहते हैं ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले क्या चीज आवश्यक है कि व्यक्ति को एकांतवास में जाने का है। एकांतवास कैसा? घर में 1 बेडरूम है, उसके एक कोने में नहीं जाने का। एकांतवास का अर्थ से बिल्कुल बहुत एकांत जगह हो, शांत वातावरण हो, जहां पे किसी भी तरह का शोरगुल नहीं हो। कहने का तात्पर्य वन में जाने का है। और वहां पर ऐसी जगह देखने का जो जगह ना तो ऊपर हो और ना नीचे हो, क्योंकि भगवान का ध्यान लगाने के लिए हम कोई ऐसे आसन में बैठे जो बहुत ज्यादा ऊपर है और नींद आ गया तो नीचे गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगा, और बहुत ज्यादा नीचे बैठे तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमारे शरीर के ऊपर चढ़ जाएंगे। और फिर आसन के लिए क्या चाहिए हमको? आसन के लिए कुशाग्रास नहीं चाहिए, आसन के लिए हमको डियर स्किन, जो हिरण होती है उसकी छाल चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हिरण की खाल होगी और जंगल में होंगे हम लोग, तो उसकी खाल का प्रभाव ये होता है कि जो जंगली जानवर हैं उसको देख के भाग जाते हैं। फिर कुशाग्रास होनी चाहिए। कुशाग्रास क्यों होनी चाहिए? कुशाग्रास क्यों यूज करते हैं हम लोग? उसको शुद्ध क्यों मानते हैं हम लोग? हाँ, जब वरादेव का अवतार हुआ था, प्रकट हुआ था, उन्होंने जब अपने बाल झाड़े थे तो जहां जहां उनके बालों का पानी गिरा वहां पर जो घास की उत्पत्ति हुई वो घास को शुद्ध मानते हैं और उसको कुशाग्रास कहते हैं। तो फिर कुशाग्रास चाहिए। और फिर आदमी को बैठते समय जो मुद्रा है उसकी आंख ना तो कम खुली होनी चाहिए, आधी खुली आधी बंद होनी चाहिए, पूरी खुली नहीं चाहिए। आंख पूरी खुली होगी तो क्या होगा? उसका ध्यान इधर उधर जाएगा, और आंख पूरी बंद हुई तो व्यक्ति सो जाएगा वो। और इसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो ना तो कम खाता हो ना ज्यादा खाता हो, ना कम सोता हो ना ज्यादा सोता हो, है ना, फुल्ली रेगुलेटेड लाइफ। और इसके साथ एक रिक्वायरमेंट और भी है कि जब व्यक्ति ध्यान के लिए बैठे तो उसकी गर्दन, पीठ और कमर, 3 चीजें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री।
स्टिक होती है, इसके तरह सीधी होनी चाहिए। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति का अर्थ है मतलब कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं, 2 4 5 10 लोग हों, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तीनों चीजें, गर्दन, पीठ और कमर, एक सीधी लाइन में रख सकता हो। क्यों? क्योंकि उसको रखने के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है ध्यान करते समय उसकी गर्दन, पीठ, कमर तीनों एक सीधी लाइन में हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? उस व्यक्ति को, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, उस व्यक्ति को नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहिए ना। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अर्थ है कि ऐसा पुरुष या स्त्री जिसने स्वप्न में भी किसी स्त्री या पुरुष के बारे में सोचा नहीं हो, है ना। अगर ऐसा व्यक्ति होएगा तो वही व्यक्ति अपनी गर्दन, कमर और पीठ को सीधी एक लाइन में रख सकता है ना। और ये सिर्फ 2 4 मिनट की बात नहीं है ध्यान लगाना। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल की तपस्या करी थी, मालूम है ना आपको। और उसके बाद में सिर्फ एक पायल की धुन सुनकर उनकी तपस्या भंग हो गई है। तो मन को वश में करना इतना सरल नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति संसार में कहां मिलेगा, है ना। और हम में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ये सब योग्यताएं हो ध्यान लगाने की? कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस तरह से ध्यान लगा सकता हो, है ना। तो कलयुग के अंदर अगर हम चाहें तो भी ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। और सतयुग के अंदर एक व्यक्ति की औसतन उम्र 1 लाख साल होती थी। और उस समय उम्र थी लोगों की जो चाहे तो ध्यान लगा सकें। क्योंकि ध्यान लगाना है ऐसा नहीं कि हम एक दिन करा, 2 दिन, मतलब 1 घंटा किया, 2 घंटे किया, एक दिन किया, 2 दिन किया और हमारा मन वश में हो गया ना। चंचल में मन कृष्ण, हाँ, कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। तो हम कलयुग में चाहें तो भी ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। त्रेतायाम यजतो मखई, फिर कलयुग, सत्युग के बाद में त्रेता युग आया। त्रेता युग के अंदर भगवान को प्राप्त करना है, उसका क्या साधन था? क्या साधन था उसका? कि हम लोग यज्ञ करें ना। लेकिन यज्ञ करना हो तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार यज्ञ करने के लिए हमको 4 तरह के ब्राह्मण चाहिए हमको। आजकल जितने भी यज्ञ होते हैं, किसी भी यज्ञ में 4 तरह के ब्राह्मण उपस्थित नहीं होते हैं ना। तो सभी यज्ञों के अंदर त्रुटि होती है। और 4 ब्राह्मण कौन से होने चाहिए? एक ब्राह्मण है जो अग्नि प्रज्वलित करेगा। अग्नि प्रज्वलित कैसे करेगा? नॉट विद ए मैच बॉक्स। मंत्रों का उच्चारण करेंगे और मंत्र के उच्चारण से अग्नि प्रज्वलित होती है। दूसरा ब्राह्मण आहुति देने के लिए, तीसरा ब्राह्मण मंत्र बोलने के लिए, और चौथा ब्राह्मण तीनों ब्राह्मणों को सुपरवाइज कर सकता है ना। तो अगर हम सोचें कलयुग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, तो हमको कहाँ पे इस तरह से ब्राह्मण मिलेंगे? और फिर यज्ञ करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है। भगवान राम ने जब यज्ञ किया था त्रेता युग में, तो अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो हमको मालूम होगा कि यज्ञ के आयोजन में कितनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कलयुग में अगर हम चाहें तो भी यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जिस देश में हम रहते हैं, मिडिल ईस्ट में, तो संसार में बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम चाहें तो भी हम यज्ञ को नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि यज्ञ का धुआं होएगा और फायर अलार्म बजेगा, पुलिस आ जाएगी, राइट, और हमको पकड़ के ले जाएगी। तो ऐसी जगह में भगवान की प्राप्ति करनी तो कैसे करेंगे? त्रेता युग के बाद में द्वापर युग आया, द्वापरे परिचर्यायाम, कि द्वापर युग के अंदर भगवान की प्राप्ति करनी हो तो उसका साधन क्या था? भगवान की हम पूजा पाठ करें। मंदिरों में सेवा होती है भगवान की पूरे वैभव के साथ। जैसे हम लोग घर में भगवान को मंदिर की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा नहीं करने का है ना। जो वास्तविक विधि है, शास्त्रों के विधि विधान नियम के अनुसार भगवान की सेवा करने का। और कलयुग का दोष ये भी है कि कलयुग में संसार में बहुत सारे स्थान हैं जहां पर भगवान के मंदिर ही नहीं है। तो वहां पर अगर भगवान की प्राप्ति करनी हो तो हम कैसे करेंगे ना? तो हमने देखा है कि अगर हम चाहें तो कलयुग के अंदर हम ध्यान नहीं लगा सकते, ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर हम चाहें यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और अगर हम चाहें कि मंदिर में अर्चना विधि है उसकी निपुणता से पूजा करके उसको सिद्ध करके भगवान की प्राप्ति करना चाहें तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने बोला हमको
कि कलौतधरि कीर्तनाथ। तृतीय यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखी द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। भगवान ने कलयुग के अंदर हमको इतनी छूट दी है, भगवान की इतनी कृपा है। भगवान ने क्या बोला है? कृते यद ध्यायतो विष्णु, कि सतयुग के अंदर ध्यान के द्वारा, कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग के अंदर हम भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अभी उसकी करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह हम कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कि सिर्फ अगर हम हरि नाम का कीर्तन करेंगे तो जो ध्यान योग का फल है वो सिर्फ हरि कीर्तन से मिल जाएगा। अगर हम हरि नाम का कीर्तन करेंगे तो त्रेता युग में जो यज्ञ करने का फल है वह फल सिर्फ हरि नाम के कीर्तन से मिल जाएगा। और जो द्वापर परिचर्यायाम, कि भगवान की अर्चा विग्रह की जो पूजा है उसका जो फल है वो कलयुग में हमको कैसे मिलेगा? सिर्फ भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कि हम लोगों ने मंत्र को कई बार सुना है, लेकिन इसका मंत्र का अर्थ मालूम है हमको? क्या अर्थ है इसका? इसके मंत्र के द्वारा हमको भगवान राम के नाम की महिमा के बारे में मालूम पड़ता है। भीष्म पितामह देव अपना शरीर छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया था। विष्णु सहस्त्र नाम के जाप में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, कलयुग में आने वाले जीव हैं, उनको मालूम नहीं कि अंत समय कब आएगा। भीष्म पितामह देव को तो मालूम था कि उनका अंत समय आने वाला है, तो उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले विष्णु सहस्त्रनाम का जाप किया। तो कलयुग में आने वाले जीव हैं, उनके लिए कोई छोटा सा सरल उपाय बताइए। तो फिर शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वो कहते हैं मेरे को छोटा बड़ा उपाय कुछ नहीं मालूम, मुझे तो एक चीज मालूम है। क्या मालूम है? कि राम 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 इति रमे रामे मनोरमे, कि जो मेरा मन है रमे रामे मनोरमे, कि मेरा मन कहां पर रमता है। रमन का अर्थ समझते हैं आप लोग? रमन का अर्थ होता है कि जैसे छोटा बच्चा है, उसकी रुचि कहां पर होती है? उसकी रुचि खेलने में होती है, उसकी रुचि चॉकलेट में होती है, केक में होती है, उसका मन उधर रमता है। जो धनी व्यक्ति है उसका मन कहाँ रमता है? जो जहां पर धन कमा सकता है वो। तो ऐसे ही शिव जी वो कहते हैं कि मेरा मन कहां पर रमता है? मेरा मन राम राम के अंदर रमा रहता है ना। और कहते हैं कि सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कहते हैं कि हम लोग 3 बार राम राम जपें तो उसका प्रभाव क्या है? वह 1000 विष्णु के नाम जपने के बराबर है। तो कलयुग के अंदर हमको छूट है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहे तो हम 20 मिनट लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, और या सिर्फ राम राम बोले हम लोग तो हमको वही उसका फल मिल सकता है। तो ये हमारे ऊपर है, हम लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोग जब हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो इस मंत्र के अंदर 16 शब्द आते हैं, 16 नेम्स आर देयर, एंड दो 16 नेम्स आर हरे कृष्णा एंड रामा। देयर आर 3 नेम्स विच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। आप मंत्र में देखते हैं 3 शब्द हैं, बार बार उसका रिपीटेशन होता है। तो हरे का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ है राधा रानी है। हरि आपने सुना है? हरि, हरि मीन्स कृष्णा, हरा राधा रानी। और जब हम वोकल कीर्तन में बोलते हैं तो हम हरा की जगह हरे बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा राधा राधा रानी, तो कई बार हम राधा की जगह हम क्या बोलते हैं? राधे राधे। तो ऐसे ही जब हम हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं तो हरे कृष्णा का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा का अर्थ क्या है? राधा कृष्णा है ना। आप लोगों ने सुना होगा सीताराम, तो हरे कृष्णा का अर्थ क्या है? सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो हरे का अर्थ है राधा रानी, जो कृष्ण भगवान की शक्ति है। और जब हम कृष्णा बोलते हैं तो कृष्णा का अर्थ क्या है? कृष्णा का अर्थ है जो सबको आकर्षित करता है। विष्णु पुराण के अंदर भगवान की परिभाषा दी गई है कि भगवान किसको बोलते हैं। तो भगवान की परिभाषा में बताया गया है कि जिसके पास 6 वैभव 6 ऐश्वर्य
असीमित मात्रा में हो, उसको भगवान बोला जाता है। और 6 वैभव कौन से हैं? नॉलेज, वेल्थ, ब्यूटी, पावर, फेम, रेनन्सिएशन है। तो भगवान है, उनके पास 6 वैभव असीम मात्रा में, और इसी कारण से वो सभी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ना। इस संसार में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी है तो हम लोग उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है, हम उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसके प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन कृष्णा के अंदर ऐसा गुण है कि वो सभी को आकर्षित करते हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमारी सोसाइटी को नाम दिया, उन्होंने क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। उन्होंने बोला कि भगवान को कोई नाम देना है, भगवान का जो नाम है वो नाम क्या है? भगवान का जो नाम है वह नाम क्या है? कृष्णा। भगवान की डेफिनेशन क्या है? कृष्णा। बिकॉज ओनली गॉड कैन अट्रैक्ट एवरीबॉडी है ना। और जो राम है, राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है जो सबको आनंद देता है। तो जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तो एक चीज हमको याद रखनी चाहिए, जब हम 16 नाम है, लेकिन 16 नाम के अंदर असेंशियली हम क्या कर रहे हैं? हम लोग वी आर चैंटिंग ओनली कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ कृष्णा 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 इसका उच्चारण कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि राधा रानी कृष्ण भगवान की शक्ति है और कृष्ण भगवान से अभिन्न है ना। राधे शब्द का उच्चारण करते हैं तो असेंशियली वी आर इन्वोकिंग कृष्ण है ना। भगवान राम, जो राम शब्द है, राम शब्द हमारे शास्त्रों में 3 व्यक्तियों के लिए आया है, भगवान राम, परशुराम, बलराम। लेकिन जब हम हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं तो उस समय हम भगवान का जो गुण है राम, राम का अर्थ क्या है? ऑल प्लेजर, प्लेजर गिविंग पोटेंसी, जो सबको आनंद देते हैं ना, उसका अर्थ है राम। तो जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, तो जब बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? एसेंशियली वी आर चैंटिंग कृष्णा 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 कृष्णा। इस तरह से इस नाम की पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं। तो हमने आपको संक्षेप में भी क्या बताया कि प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मंत्र क्यों चुना? क्योंकि वेद व्यास जी हमको बता के गए कि कलयुग के अंदर, कलयुग के दोषों से हमको छुटकारा पाने का है, उसका प्रभाव कम करने का है, तो सिर्फ एक ही उपाय है, नातः परतर उपाय। वो उपाय क्या है? हरे कृष्णा मंत्र का जाप करने का। और दूसरा हमने आपको इसका अर्थ बताया कि हरे का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति का अर्थ है राधा रानी, सीता माता, लक्ष्मी देवी, रुक्मणी देवी, भगवान की शक्ति है ना। और चूंकि ये भगवान से अभिन्न है, इनका जो नाम है, उनका नाम भी कृष्ण भगवान के नाम के समान है। और राम है, राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है सबको आनंद देने वाला। तो जो आचार्य लोग हरे कृष्णा मंत्र की टिप्पणी करते हैं तो उस समय हरे कृष्णा के लिए बोलते हैं कि हरे कृष्णा का अर्थ है राधे कृष्णा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इस तरह से व्याख्या करते हैं। और कभी कभी व्याख्या करते समय बोलते हैं कि जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, तो इस समय एक मंत्र बोला हमने, तो हमने क्या करा? 16 बार हमने कृष्णा का नाम लिया है। और वेद व्यास जी ने हमको बोला कि कलयुग के अंदर हरे कृष्णा मंत्र से परे कोई अच्छा उपाय नहीं है ना। तो ठीक है, वो बोल के गए, लेकिन अगर हमको साधारण शब्दों में समझना हो कि भगवान का जो नाम जप है, हरे कृष्णा मंत्र है, इसका क्या प्रभाव है, इसको जाप करने से क्या होता है, तो हमको इसको कैसे समझ सकते हैं? आप में से बहुत सारे भक्तों ने बोला कि आप लोग जाप करते हैं, लेकिन भगवान के नाम जप का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र? जब भगवान का नाम जप करते हैं हम लोग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे क्या प्रभाव है? इसको करने से क्या होता है? बहुत सारे व्यक्ति जब, हाँ बोलिए माता जी। हाँ, पापों का नाश होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। हाँ। लेकिन अभी हमको मालूम नहीं कि पापों का नाश हो रहा है नहीं हो रहा, राइट? आपने बोला पापों का नाश हो रहा है, अभी वो व्यक्ति बोलेंगे भैया मेरे को बताओ कैसा मेरे पापों का नाश हुआ, राइट? तो पापों का नाश होता है, आपने गलत नहीं बोला, पापों का नाश हो रहा है, आपने सही बोला। लेकिन कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि भाई
हमको कैसे मालूम पड़ेगा पापों का नाश हुआ? तो कैसे समझ में आएगा? और क्या प्रभाव है? हाँ, हृदय में परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है ना। तो उसका क्या उदाहरण है? अब इसको हम, क्या प्रमाण है हमारे सामने जिससे हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में सूक्ष्म रूप से परिवर्तन होता है? क्या प्रमाण है? हमारे अंदर नम्रता बढ़ती है प्रभु जी। जी। नम्रता बढ़ती है। हाँ, नम्रता बढ़ती है। बढ़ती है ना। हाँ, तो शास्त्रों से क्या प्रमाण है? शास्त्रों से कोई प्रमाण है जिससे हमको मालूम पड़ता हो कि भगवान के नाम जप से, भगवान के नाम से जीव के अंदर, जीव के स्वभाव में परिवर्तन होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। वाल्मीकि महर्षि का एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रभु जी हाँ, वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। right? मृगरी। हाँ, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। तो जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो रामचरितमानस में, रामायण में मिलता है कि जब भगवान राम को लंका जाना था उस समय उनको बांध बनाना था। भगवान राम को बांध बनाना था तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभी वानरों को सेवा में लगा दिया। भगवान चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से बांध बना सकते थे, लेकिन वानरों ने बोला कि हम सेवा करेंगे। तो वानरों ने बांध को कैसे बनाया? वानरों ने लंका जाने के लिए पुल को कैसे बनाया? हाँ, राम नाम लिखा है ना। और राम नाम किसके ऊपर लिखा? हाँ, पत्थर के ऊपर लिखा। और पत्थर का स्वभाव क्या होता है? पत्थर का स्वभाव होता है पानी में डूब जाता है ना। तो आप देखिए भगवान राम के नाम में कितनी शक्ति है। भगवान राम के नाम का कितना प्रभाव हुआ कि पत्थर के ऊपर जिसका स्वभाव है कि उसको पानी में डालो डूब जाए, लेकिन वानरों के अंदर भगवान राम में इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने पत्थर के ऊपर राम नाम लिखा, और राम नाम के प्रभाव से पत्थरों का स्वभाव बदल गया। तो अब सोचिए कि भगवान राम के नाम को जब पत्थरों से जोड़ा गया तो पत्थरों का स्वभाव बदल गया। तो अगर हमारे जीवन के अंदर भगवान राम का नाम होगा तो हमारा स्वभाव भी तो बदलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भगवान राम का नाम का प्रभाव त्रेता युग में था और उसका प्रभाव अभी नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं होएगा ना कि जो प्रभाव उस समय था वही प्रभाव इस समय भी होना चाहिए। लेकिन वो प्रभाव हमको, वो दिखता नहीं है हमको। वो प्रभाव, वो सूक्ष्म प्रभाव है। दैट्स अ सटल विच वी कैनॉट सी। एक व्यक्ति, एक एक बूढ़े बाबा थे, वो रोज भागवत गीता का पाठ करते थे, रोज भागवत गीता पढ़ते थे वो लोग। तो एक दिन उनके पोते ने उनको बोला कि बाबा ये भागवत गीता के श्लोक तो संस्कृत में है, आपको संस्कृत नहीं आता, तो फिर भी आप भागवत गीता क्यों पढ़ते हो? उसको पढ़ने का क्या प्रभाव है? इसका क्या लाभ है? तो फिर बाबा ने बोला कि बेटा ये एक टोकरी है, ये टोकरी को लेके जाओ और नदी में से पानी भर के लेके आओ। आप टोकरी समझते हैं? आपको फ्रूट बास्केट आता है धारवाड़ में, फ्रूट बास्केट मालूम है आपको, जिसमें फ्रूट्स आते हैं? तो ऐसा टोकरी था। तो बाबा ने बोला कि इसके अंदर पानी भर के लेके आओ। तो वो लड़का दौड़ दौड़ गए, वहां पे नदी के पे गया, उसमें पानी भरा, बाबा के पास आया। वो लेकिन आया तो क्या देखा कि टोकरी बिल्कुल खाली हो गया है ना। फिर बाबा ने बोला कि बेटा चलो कोई बात नहीं, दोबारा जाओ पानी भर के लेके आओ। दोबारा गया, पानी भर के लेके आया, क्या देखा? टोकरी में पानी था ही नहीं। तो ऐसे ही बाबा उसको बार बार टोकरी में पानी लाने के लिए बोलते थे, वो बार बार जाता था, पानी लेके आता था वो कोयले की टोकरी में। तो फिर बेचारा थक गया वो, और फिर बाबा को बोलता है कि बाबा आपको मालूम है कि ये टोकरी के अंदर ये पानी नहीं टिकेगा, इसके अंदर पानी नहीं लेके आ सकता मैं, लेकिन फिर भी आप मेरे को बार बार इसमें पानी लाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो फिर बाबा ने बोला कि बेटा मैं जो तेरा प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूं मैं, कि तूने पूछा था कि रोज भगवद गीता पढ़ने का क्या प्रभाव होता है। मेरे को संस्कृत नहीं आती फिर भी भगवद गीता क्यों पढ़ता हूं? तो फिर बाबा ने उसको बोला कि बेटा जब सबसे पहली बार तू टोकरी में पानी लेने के लिए गया तो उस समय टोकरी काली थी वो, है ना। लेकिन तू अभी 7-8 बार पानी भर के लेके आया तो टोकरी के अंदर पानी नहीं टिका, लेकिन क्या हुआ, जो टोकरी है उसका कलर
अभी साफ हो गया है ना। तो इसी तरह से जब हम भगवान राम के नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं हम लोग, तो हमारा हृदय वह धीरे 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 वो साफ होता है। अभी एक माता जी ने बोला कि हमारा हृदय निर्मल होता है, विनम्र होता है। तो वो कैसे होता है? तो हमने आपको एक उदाहरण दिया कि हम इसका अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वह गुण हमारे अंदर आते हैं ना। तो हमने आपको बताया भगवान राम के नाम के जप से हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन होता है ना। लेकिन एक जो जो शीघ्र द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे रे, व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट? इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट? इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के हम जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं भगवान भगवान से से। जुड़ते हैं या व्हाट इज, हाँ आपने बोला सही है। और कोई बोलना चाहेंगे? हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस, आई विल कम टू दैट, रिमेंबर इट। ओके, और बोलिए, व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट? So the immediate effect is that we get the attraction of the Lord. हम भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं ना, इमीडिएटली है ना। अभी परीक्षित यहाँ पर बैठा है, परीक्षित या प्रहलाद या छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर वो चाहते हैं अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, तो उनको क्या करना चाहिए? सिंपली दे टू से पापा, राइट? पापा मम्मी, इजंट इट? और अगर इस नाम के अलावा पापा नहीं बोला, मम्मी नहीं बोला, और या आप अपने बेटे को बुलाना चाहते हो, बेटा बाहर खेल रहा है, तमाल प्रभु अगर अपने बेटे को बुलाना चाहते हैं बाहर से, तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू कॉल हिम, टू गेट हिज अटेंशन? सबसे सरल तरीका क्या है? परीक्षित, प्रहलाद, राइट और नो? और अगर आप सोचे इसकी जगह आप ध्यान लगाएं उसके ऊपर, आपका बेटा आपको बुलाना चाहता है और वो सोचे कि मैं ध्यान लगा के माता को बुलाऊं, पिता को बुलाऊं, तो ऐसा हो सकता है वो? हाँ, ऐसा होएगा वो? और इसकी जगह में वो बेटा सोचे कि मैं अभी यज्ञ करूंगा, मैं यज्ञ के द्वारा मम्मी को बुलाऊंगा, पापा को बुलाऊंगा, और तमाल प्रभु परीक्षित बाहर खेल रहा है, आपको उसको बुलाना है, आप सोचो कि अभी मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ के द्वारा उसको बुलाऊंगा, ऐसा होएगा ये? और ये आप सोचे मैं उसकी पूजा करूं, मैं उसकी आरती उतारूं, आरती के द्वारा उसको मैं उसका नाम, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूं, ऐसा हो सकता है वो? नहीं हो सकता ना ये। तो हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सतयुग में भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना हो तो हजारों लाखों साल की तपस्या चाहिए, है ना। त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ेगा, और जब तक यज्ञ पूरा नहीं होएगा, भगवान प्रकट नहीं होंगे, उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं जाएगा। परिचर्यायाम, भगवान की पूजा अर्चना करो, हाँ, भगवान का ध्यान हमारी तरफ जाएगा इमीडिएटली? लेकिन जैसे ही हमने बोला कृष्णा, रामा, गोविंदा, गोपाला, इमीडिएटली 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 वी गेट अटेंशन ऑफ द लॉर्ड, इजंट इट और नॉट? भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पिता में। कृष्ण भगवान कहते हैं सभी, मैं सभी का माता भी हूँ, पिता भी हूँ, दादा भी हूँ। तो हम सब उनके बच्चे हुए, संतान हुए। तो अभी एक छोटा सा बालक हो, बालिका हो, अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय क्या है? जस्ट कॉल आउट विद द नेम, है, जस्ट कॉल आउट द नेम। हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे रे, इसको मंत्र बोलते हैं हम लोग, बट एसेंशियली इट इज नॉट ए मंत्र। जो वास्तविक मंत्र होते हैं उसके अंदर व्याकरण होती है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये प्रॉपर वैदिक मंत्र है, इसके अंदर व्याकरण है। व्याकरण मीन्स ग्रामर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके अंदर भी ग्रामर है, व्याकरण है। श्री कृष्णा शरण ममा, इसके अंदर भी व्याकरण है, ग्रामर है। तो जब तक इन मंत्रों का, दूसरे मंत्रों का उच्चारण पूरा नहीं होएगा, ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। ये प्रभाव होएगा लेकिन इमीडिएट जो सिद्धि है वो नहीं होती है ना। लेकिन जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे रे, इसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र क्यों बोलते हैं? ये हमारे मन को संसार से थोड़ा दूर करता है, दुखों से दूर करता है ये। लेकिन ये जो 16 नाम है,
ये 16 नाम के अंदर व्याकरण नहीं है, इसके अंदर 16 नाम के अंदर व्याकरण नहीं है। तो इसीलिए ये 16 नाम के अंदर व्याकरण नहीं है, देयर इज नो ग्रामर। तो इसलिए इसके अंदर दोष भी नहीं है। इसके अंदर कोई त्रुटि हो जाए इसके उच्चारण में तो भी इसका कोई दोष नहीं है ना। अभी एक माता जी ने उदाहरण दिया वाल्मीकि का। वाल्मीकि जी ने इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे, ने इतने लोगों को मारा था कि नारद मुनि ने उनको बोला कि बेटा तू राम राम बोला कर। तो उनको राम राम याद नहीं रहा, क्योंकि वो क्या करते थे, उनका काम क्या था, उनका पेशा क्या था, मारना मारना। एक को मारते थे तो क्या बोलते थे, मरा। दूसरों को मारते थे, मरा। तीसरे को मारते थे, मरा मरा मरा। राम राम भूल गए, उन्होंने क्या करा, राम राम की जगह मरा 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 मरा। वो सिर्फ मरा मरा, तो मरा मरा क्या हुआ, मरा 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 राम राम। तो इस तरह से राम राम, भगवान ने उसको भी स्वीकारा। भगवान का ध्यान उल्टा, राम राम नहीं बोला, मरा मरा बोला, फिर भी भगवान का ध्यान उनकी तरफ चला गया है ना। जैसे छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा पूरा पापा पापा नहीं बोल पाता, वो किसी तरह से टूटी फूटी भाषा में बोलने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा ना छोटा बच्चा कैसे बोलता है। वो शुरू में तो पापा पापा नहीं बोलता ना, वो मम्मी मम्मी नहीं बोलता, वो दादा दादा नहीं बोलता, वो राइट, वो टूटी फूटी भाषा में बोलता है। लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा अक्षर भी बोलेगा, पा बोलेगा तो भी पापा को लगेगा कि मेरे को बोला है ना, माँ बोलेगा तो भी माँ को लगेगा कि मेरे को बोला हुआ है ना। तो इसी तरह से जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, तो हमको एक चीज याद रखनी चाहिए, जैसे ही मंत्र का उच्चारण करते हैं इमीडिएटली भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है ना। और इस उपाय के अलावा कोई भी उपाय ले लें, कोई एक ऐसा उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम इमीडिएटली भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, इजंट इट। तो जो इमीडिएट इफेक्ट इज व्हाट, कि भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है। और दूसरा प्रभाव हम समझना चाहें हरे कृष्णा मंत्र का अपने जीवन के द्वारा, तो वो कैसे समझ सकते हैं। आप में से बहुत सारे भक्त लोग जाप करते हैं, राइट। आप जाप करती हैं माता जी, आप जाप करती हैं, कितने, 16 माला का, हाँ हाँ, कितने सालों से कर रहे हैं आप, हाँ हाँ, 10 ईयर्स हो गए। और भक्त लोग कितने सालों से जाप कर रहे हैं, और बताइए 16 माला करने वाले भक्त लोग, आप बोलिए, आप जाप करते हैं प्रभु, हाँ। आप एक दूसरी तरफ मत देखिए, आप बताइए, सिर्फ माइक की जरूरत नहीं है। 16 माला कौन से भक्त लोग करते हैं यहाँ पर, कितने समय से कर रहे हैं प्रभु आप, कौन, आप 24 साल से जाप कर रहे हैं, आप बोलो, आप गिरीश प्रभु है 8 साल से, हाँ। और जी 20 ईयर्स, हाँ ठीक है। तो अभी देखिए प्रभु, आपको हरे कृष्णा मंत्र की इसका प्रभाव जानने का, तो वो समझाते हैं। जब हम एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, तो कितने बार नाम लिया, 16 बार नाम लिया भगवान का। 16 बार हमने मूल रूप से कृष्णा बोला, और 108 बार हरे कृष्णा मंत्र बोला। एक माला में कितनी बारी हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं हम लोग, 108 बार। तो अगर हमने 108 बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ये बोला, तो हमने कितनी बारी भगवान का नाम लिया, कितनी बारी भगवान का नाम लिया, एक मंत्र में 16 बार, और 108 बार में, एवरीबडी मैथ इज सो वीक स्टूडेंट्स, हाँ कितनी बारी ये नाम लिया, हाँ थैंक यू प्रभु। तो एक माला हरे कृष्णा मंत्र का जाप किया हमने, तो 1728 बार भगवान का नाम लिया, ठीक है। और अगर 16 माला जाप किया हमने, तो कितनी बारी भगवान का नाम लिया हमने, हाँ हाँ, तो 27,000 बार भगवान का नाम लिया एक दिन के अंदर, ठीक है ना प्रभु। और अगर एक महीने ऐसा जाप किया हमने, तो कितनी बारी नाम लिया भगवान का, कितनी बारी भगवान का नाम लिया, हाँ। तो अगर एक महीना, ये 8,19,000 बार, 8,29,000 बार भगवान का नाम लिया। और अगर एक साल जाप किया, तो कितनी बारी भगवान का नाम लिया, हाँ 99 लाख है ना, ठीक है। तो तकरीबन एक साल में आपने 1 करोड़ बार भगवान का नाम लिया है ना। और 20 साल में आपने, किसने बोला 20 साल, 24 साल किसने बोला, 24 साल, हाँ। तो आप प्रभु अभी 24 साल से मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपने कितनी बारी भगवान का नाम लिया,
कितनी बारी नाम लिया आपने भगवान का? आपने एक साल में 1 करोड़ बार भगवान का नाम लिया, तो 24 साल में कितनी बारी लिया? तो 24 करोड़ बार आपने नाम लिया, और कल दोबारा जाप करना चाहते हैं आप ये? अरे तो आपने 24 करोड़ बार एक ही नाम को बार बार बोला, तो आपका मन नहीं भरा अभी तक? आपका मन नहीं भरा अभी तक? अरे ऐसा कैसे हुआ? 24 करोड़ बार एक नाम को लिया बार बार, और फिर ये कहते हैं इनका मन नहीं भरा, फिर इसका दोबारा जाप करना चाहते हैं ना। अब आप बताइए, संसार में और नाम बताइए, कोई एक ऐसा नाम बताइए जिसका कोई व्यक्ति 24 करोड़ बार जाप करे और उसके बाद भी उसका मन करे कि मैं इसको दोबारा बोलूं। बताइए, कोई एक दो नाम बताइए ऐसा। आपको अपने पति प्रिय है? बताइए। हाँ प्रिय है, सभी को है, लेकिन उनका नाम ले सकते हो 24 करोड़ बार? नहीं ले सकते ना। आपके जीवन में जो जो चीजें प्रिय हैं, जो आपको अपने जीवन से भी ज्यादा प्रिय हैं, आप उनके बारे में सोच के देखिए, है ना। आप उसका नाम कितनी बारी ले सकते हैं? आप उसका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10, 15, 20, 100, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, राइट। लेकिन कोई ऐसा नाम है जिसको 24 करोड़ बार लिया हो, और उसको लेने के बाद भी वो कह रहे हैं कि दोबारा जाप करेंगे, है ना। और ये तो सिर्फ 24 साल से कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसको करने के बाद भी वो तृप्ति नहीं होती, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान का नाम है, इसके अंदर हमको असीमित आनंद देने की शक्ति है ना। समझ में आया? द नेम हैज गॉट अनलिमिटेड पोटेंसी टू गिव अस अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड ब्लिस। क्योंकि अगर सीमित शक्ति होती तो क्या होता कि 24 साल के बाद आपको लगता चलो नहीं करूंगा, या 50 साल के बाद लगता नहीं करूंगा, कि 24 साल तक आनंद मिला, अभी 25 साल में आनंद कम हो गया, या 50 साल आनंद मिला, उसके बाद आनंद कम हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना। संसार में जितने नाम हैं उनका प्रभाव क्या है? उसको जितनी ज्यादा बार लेंगे उससे मिलने वाला आनंद धीरे धीरे कम हो जाएगा। और लेकिन जो भगवान का नाम है, इसका आनंद कैसा है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम। हम चेतो दर्पण करते हैं ना, रोज हम बोलते हैं शिक्षकाष्टकम है, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं मालूम, उसको समझते नहीं है बराबर हम लोग। अभी हिज ग्रेस रेवती रमन प्रभु आबू धाबी में आए थे, तो सत्संग में हमको बता रहे थे कि अगर हमने 16 माला का जाप ध्यान पूर्वक किया तो उसकी कसौटी क्या है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अगर मैंने 16 माला का जाप ध्यान पूर्वक किया, उसकी क्या कसौटी है? उसकी कसौटी एक ही है कि 16 माला खत्म करने के बाद वो तुरंत 17वीं माला पे जाएगा, उसका मन नहीं करेगा उसको रोकने का, उसको, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका अर्थ है कि हमने 16 माला का जाप बराबर नहीं किया, है ना। क्योंकि अगर हम भगवान के नाम का जब बराबर करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वहां पर उसको रुकना चाहें हम लोग, है ना। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमको आनंद देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं ना। क्योंकि भगवान अगर हमको आनंद नहीं देंगे, हम लोग भगवान का नाम का जब बराबर नहीं करते हम लोग, लेकिन भगवान की कृपा है कि वो हमको आनंद देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं ना। क्योंकि अगर भगवान हमको आनंद नहीं देंगे तो फिर हमको दोबारा जाप करने को मन नहीं करेगा, है ना। तो ये भगवान के नाम के जाप की शक्ति है ना, इसका प्रभाव है ना। तो हमने आपको भगवान के नाम जप का प्रभाव बताया। सबसे पहला प्रभाव क्या है? इमीडिएटली भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है ना। आनंद मिले नहीं मिले, राइट, डजंट मैटर। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला प्रभाव क्या है कि भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है, राइट। हमने आपको साधारण उदाहरण देके बताया। और दूसरा प्रभाव क्या बताया हमने आपको? कि हमको इमीडिएटली वी गेट द ब्लेस, हमको आनंद मिलता है ना। भगवान के नाम जप से एक चीज और याद रखनी चाहिए, भगवान के नाम जप से हमको सुख नहीं मिलता, हमको मिलता है आनंद, है ना। क्योंकि जो सुख है, सुख के बाद में दुख होता है। जहां पर सुख है वहां पर दुख भी होएगा। आपने सुना होगा ना, सुख और दुख, लाभ हानि। तो जो जहां पर सुख है वहां पर दुख भी है, लेकिन आनंद है, आनंद का कुछ अंत नहीं है ना। जिस सुख का कभी अंत नहीं हो उसको आनंद कहते हैं हम लोग। तो जो भगवान का नाम जप है, भगवान के नाम जप से हमको व्हाट डू वी गेट? वी गेट ब्लिस। डोंट से हैप्पीनेस। इफ यू वांट टू से हैप्पीनेस, देन से इटर्नल हैप्पीनेस। भगवान के नाम जप से हमको क्या मिलता है? असीमित
आनंद मिलता है। और तीसरा प्रभाव हमने आपको बताया, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। और उसका उदाहरण हमने आपको दिया वाल्मीकि जी का, किस तरह से परिवर्तन होता है। फिर एक उदाहरण हमने दिया, भगवान राम को वन लंका जाने के लिए वन बनाना था, राम वानरों ने क्या किया, राम नाम लिख के डाला। भगवान राम तो उनके सामने ही खड़े थे ना, राइट। उन्होंने भगवान राम को नहीं उठा के समुद्र में फेंका, उन्होंने भगवान राम के नाम की समाधि नहीं लगाई, उन्होंने ये कोई यज्ञ नहीं किया, उनकी आरती नहीं उतारी। अर्जेंसी, समय कम था, सीता माता की खोज करनी थी, तो संकट के समय क्या किया उन्होंने, भगवान राम का नाम के सहारा लिया है। तो इस तरह से हमने आज आपको बताया, 3 चीजें बताई। हरे कृष्णा मंत्र को प्रभुपाद जी ने क्यों लिया, बहुत सारे मंत्र हैं, सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र क्यों लिया, भाई वेद व्यास जी बोल के गए। हाँ? ये हरे कृष्णा मंत्र प्रभुपाद जी का मंत्र नहीं है, प्रभुपाद जी ने मैन्युफैक्चर नहीं किया। और दूसरा, हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ क्या है, और तीसरा, हरे कृष्णा मंत्र का तीसरी चीज क्या बताई, हरे कृष्णा मंत्र का प्रभाव क्या है। और इसके बाद में एक चीज हमको ये भी याद रखनी चाहिए कि भगवान के नाम में बहुत सारी शक्ति है। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि इतनी शक्ति है तो लेकिन इसका क्या विधि विधान है। Because is very powerful, right? If something is very powerful, there is some rules and regulation to touch it, है ना, right? कोई व्यक्ति कोई चीज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो तो उसके साथ साथ बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी आती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते हैं। तो जो भगवान का नाम है, इसके अंदर बहुत सारी शक्ति हमने आपको बताई, लेकिन इसके अंदर क्या इसका विधि विधान है, भगवान के नाम जप करने का क्या विधि विधान है, आप बताइए in 2 minutes. What are the rules and regulations for chanting Hare Krishna Mahamantra? What are the rules and regulations for chanting Hare Krishna Mahamantra? भगवान का नाम जप करने का क्या विधि विधान है, बताइए जल्दी जल्दी। नहीं माता, हाँ चलिए आप बताइए, और बताइए। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, भगवान के नाम जप के लिए क्या विधि विधान है, ध्यान पूर्वक और नियमित, और हाँ, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप सबने उत्तर दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी का भी उत्तर सही नहीं है, दुर्भाग्यवश किसी का भी उत्तर सही नहीं है। आपका ये छोटा बेटा है माता जी, आपका बेटा ही है, हाँ क्या नाम है इसका, अभिनव है। तो ये आपको बुलाना चाहता है, ये आपको बुलाता है घर में, मम्मी बुलाते हैं, माँ बुलाता है ना, माँ बुलाता है, ठीक है ना। तो क्या नियम है इसको, इसके लिए क्या नियम है, ये आपको माँ बुलाना चाहता है, किस समय में आपको माँ बुला सकता है, कोई नियम है इसके लिए माँ बुलाने के लिए। आपका बेटा आपको बुलाता है, आपने क्या बोला, शब्दों पे ध्यान देने का। जब आपका बेटा आपको बुलाता है तो शब्दों पे ध्यान देता है वो, नहीं देता ना वो। और किसने उत्तर दिया, और क्या बोला, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रभु देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है ना, कि तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। जो दूसरे जो चीजें आप लोगों ने बताई हमको, शुद्ध होने का है, ध्यान लगाने का, वो सब ठीक है, 2000 सेकेंडरी। मेन चीज क्या करने का है हमको, नाम लेने का है ना। हाँ, ध्यान लगे नहीं लगे, नाम लेने का है, शुद्ध हो नहीं हो, नाम लेने का है ना, उच्चारण सही हो नहीं हो, नाम लेने का है। व्हाट इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट, सिर्फ नाम लेने का है ना, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है प्रभु जी, माता जी। तो अभी जो अंत में हम एक चीज करेंगे, आप में से कई भक्त लोग जाप नहीं करते हैं, राइट, सभी भक्त लोग जाप करते हैं, नहीं करते हैं ना, अच्छा। तो जो भक्त लोग जाप नहीं करते, उन सबके लाभ के लिए और हमारे खुद के लाभ के लिए अभी हम लोग 108 बार, सिर्फ 108 बार, ठीक है ना, 1728 बार नहीं सिर्फ 108 बार हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे। और उसके बाद में भागवत शरण प्रभु हमको बताएंगे क्या करने का आगे। तो अभी जो भक्त लोग जपमाला नहीं लेके आए हैं, उनको जपमाला दी जाएगी, और वो जपमाला के ऊपर 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। और जप के अंत में अगर आपके पास जपमाला नहीं है
तो जपमाला को आप घर पे लेके जा सकते हैं, उसका कुछ मूल्य नहीं है, बस आपको 108 बार हरे कृष्णा मंत्र का जाप करने का है। प्रभु जी आप जल्दी करिए, सभी भक्त लोग आपस में एक दूसरे को जपमाला दे सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा नील माधव की जय प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय श्री श्री गौरताई जी की जय। जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय। समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।